शिक्षा का मंदिर हो, जी। विद्यालय हो, उस मंदिर में हम ठगे जाते हैं और इस मंदिर में हमें बेरोजगार बनाओ, मजदूर बनाओ, तब उसके बाद इनके ऊपर आप राज कर सकते हो। यही मान लोग पूरा पाखंड खत्म करने के लिए पूरी ताकत से लगे हुए हैं, अपने समाज को जगाने के लिए केवल जोर दे रहे हैं हम लोग कि हमारे पिछड़े दलित के लोग शिक्षित हों, श्रम करें, आगे बढ़े, ताकि हमें बताओ हम इस सक्षम है कि 1,50,000 रुपया महीने में आप लोगों के लिए खर्च कर सकते हैं शिक्षा के लिए, मंदिर पूजा के लिए नहीं, देवी पूजा के। चंद्रशेखर आजाद होते, भगत सिंह होते, तो उन्हें कहा 4 बार सांसद में 4 बार एमएलए भी रहा हूं, और मेरे 40 साल राजनीतिक जीवन में इतनी बड़ी जातिवादी व्यवस्था अब तक किसी से। पहले तो हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने हमारे पूरे प्रदेश, इन्हें पूरे देश में अपने यूट्यूब के माध्यम से जगाने का काम किया। पाखंड के विरोध में एक अवार्ड लगाया है जिसमें हम सभी लोग उसमें शामिल है पाखंड के खिलाफ, और हम लोग पूरा पाखंड खत्म करने के लिए पूरी ताकत से लगे हुए हैं, अपने समाज को जगाने के लिए केवल जोर दे रहे हैं हम लोग कि हमारे पिछड़े दलित के लोग शिक्षित हों, श्रम करें, आगे बढ़ें, विकास के रास्ते पर चलें, अच्छी नौकरियों में जाएं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, जज बने, डीएम बने, एसपी बने। हम लोग ये सोच है, इसलिए पाखंड के खिलाफ हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं। शिक्षा को तो हमेशा हम बढ़ावा देते हैं, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब कहे तो समझ लिया हम पूरे बैकवर्ड, पूरे दलित की आवाज है वो। तो देखिए, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, हमेशा हमने जोर दिया है शिक्षा का मंदिर हो, विद्यालय हो, उस मंदिर में हम ठगे जाते हैं और इस मंदिर में हमें ज्ञान मिलता है जिससे हम आगे बढ़ते हैं। आज भी हम कह रहे हैं, पहले भी कहते थे, आप शायद जानते भी हैं आप कि हमारे यहाँ अगले वर्ष दुर्गा पूजा के समय 17 लड़के आए थे, संयोग से हमारे ही समाज के थे, चंदा लेने के लिए कि 100 रुपये की रसीद हमारे नाम काट दिया उन सबों ने। मैंने कहा 100 रुपया तो नहीं दूंगा चंदा पूजा के नाम पे, लेकिन सभी 17 बच्चों को मैंने एक एक पॉइंट, एक एक शर्ट, और मैंने कहा तुमको पढ़ने के लिए फीस की आवश्यकता हो, किताब की आवश्यकता हो, जो भी आवश्यकता हो शिक्षा की, हमें बताओ, हम इस सक्षम है कि 1,50,000 रुपया महीने में आप लोगों के लिए खर्च कर सकते हैं शिक्षा के लिए, मंदिर पूजा के लिए नहीं, देवी पूजा के लिए नहीं, दुर्गा पूजा के लिए नहीं। देखिए, सामाजिक दबंग जब जनता साथ में है, हमारा बैकवर्ड, हमारा दलित माइनॉरिटी जब हमारे साथ है, तो कोई कुछ भी कहे, अगर हम लोग इसकी परवाह करेंगे तो समाज की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। तो इसलिए कभी कभी अगर इस समय, वर्तमान समय में चंद्रशेखर आजाद होते, भगत सिंह होते, तो उन्हें कहा दिया जाता आतंकवादी। और अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आप जहां से उनका मना के आ रहे हैं, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, पेरियार साहब, रामास्वामी पेरियार साहब, हमारे ये राम स्वरूप वर्मा जी हैं, ललई यादव जी हैं, और ये रविदास जी हैं, कबीर जी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, अगर आज के समय में होते तो उन्हें कहा जाता है देशद्रोही है। तो उससे अगर हम लोग घबराएंगे तो अपने समाज लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं लड़ने में। देखिए, सरकार की बात आप कर रहे हैं, सरकार तो जो कहती है उसका उल्टा करती है। आपने देखा होगा जब 2014 में ये चुनाव में दौड़ रहे थे तो ये कहते थे अच्छे दिन आने वाले हैं, और कितना अच्छा दिन आया आप देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। इन्होंने कहा किसान की जो फसल है उस फसल की कीमत हम दोगुना करेंगे। आज दोगुना करने के बजाय मजदूर की तरह उनको पेश करना चाह रहे हैं। और जो सिंधु बॉर्डर पर हैं, वहाँ न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, हर धर्म के लोग किसान हैं, मजबूती से लगे हुए हैं, लड़ रहे हैं कि एमएसपी जो है वो रहे। जो ये लोग काला कानून 3 लगाए हैं उसको खत्म करें, और उन किसानों के साथ पूरा देश खड़ा है, पूरा प्रदेश खड़ा है, हमारी पार्टी के नेता भी खड़े हैं। और आपने सुना होगा कि हमने भी 26 जनवरी के दिन बहुत बड़ा आंदोलन किया है, प्रशासन भी वहाँ बौना हो गया था, और हम लोगों ने किया, अपने समाज को किसानों के बारे में बताया भी। और मैं समझता हूँ कि फिर अगर आह्वान होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो पूरा प्रदेश जाम होगा, पूरे प्रदेश में क्रांति होगी किसानों के लिए।
हट तो सरकार कर रही है, 2-3 पूंजीपतियों के कहने पर सरकार हट कर रही। सरकार को चाहिए किसानों को सम्मानित करते हुए अपना काला कानून वापस ले, और वापस ले करके उनको सम्मानित करके माला पहना करके कि जाइए, जो आप कह रहे हैं हम कर रहे हैं, हम आपका जो आप विरोध कर रहे हैं आपके विरोध को हम मान ले रहे हैं कि अपने को प्रधानमंत्री को मानना चाहिए, सरकार को मानना चाहिए कि हमने गलत किया है। किसानों की बात को मानकर मानना चाहिए, अपने को गलत साबित करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए यहाँ के देश के किसानों से। माफी मांगने के बाद उनको वापस करके कानून को वापस करके उनको सम्मान पूर्वक अपने अपने घरों में भेजने का काम करना चाहिए। आज तक मैं, आपने कहा 4 बार सांसद में, 4 बार एमएलए भी रहा हूं, और मेरे 40 साल राजनीतिक जीवन में इतनी बड़ी जातिवादी व्यवस्था अब तक किसी सरकार में नहीं आई। कांग्रेस की सरकार रही, सपा की रही, बसपा की रही, तमाम सरकारें रही, लेकिन इतना ज्यादा जातिवाद आज तक कुछ नहीं हुआ। अगर जातिवाद न होता तो जैसे 2 वर्ष पहले अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय में 71 नियुक्तियां असिस्टेंट प्रोफेसर की हुई है, उसमें एक भी पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटी का सिंगल व्यक्ति नहीं हुआ है। जानते हैं कि जातिवाद नहीं है तो क्या है? क्या हमारे बच्चे पिछड़े समाज के, दलित समाज के, अल्पसंख्यक समाज के बच्चे पढ़े लिखे नहीं है? अल्पसंख्यक में केवल मुसलमान नहीं आता, पंजाबी भी आता, क्रिश्चियन भी आता, सभी लोग आते हैं। ये उपेक्षा की जा रही, इससे बड़ा जातिवाद क्या होगा? 500 साल पहले का भारत बनाना चाहते हैं ये लोग, कि जैसे पहले ये था कि गांव में जमींदार लोग हुआ करते थे और संदेशा कहलवा देते थे, सभी लोग, बीबी, बच्चे, सभी पुरुष, बूढ़े, जवान सब आते थे, नहीं आते थे तो कोड़े पड़ते थे। उसी दिशा में हमारे देश को ले जाना चाह रहे हैं और शिक्षा से वंचित भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके लोगों ने, जो आरएसएस के पहले के लोग हैं, मैंने किताब में पढ़ा है, गोरवरकर जी ने लिखा है, जब तक इस देश के अंदर ये देश 4-5 पूंजीपतियों के हाथ में नहीं होगा, जब तक इस देश में गरीब शिक्षा से वंचित नहीं होगा, जब तक मजदूरों की संख्या नहीं बढ़ेगी, जब तक गरीबी नहीं बढ़ेगी, तब तक इस देश पर राज नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले इनको अशिक्षित बनाओ, बेरोजगार बनाओ, मजदूर बनाओ, तब उसके बाद इनके ऊपर आप राज कर सकते हो। यही मानसिकता लेके चल रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में जिन गरीबों ने, पिछड़ी जातियों ने भटक करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, दलित भाइयों ने जो वोट दिया था, वो निश्चित रूप से 2022 में इन भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से बदला लेंगे। इनकी लाठियों का जवाब हम लोग देने का काम कर लेंगे। वोट के माध्यम से इनका जवाब देने का काम हमारा बैकवर्ड, हमारा दलित करेगा, इसमें कोई बुरा नहीं।